Welcome back. Assalamu alaikum to all and welcome back. सलाम। आज की इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोगों ने जंगल स्काउट वेब ऐप डिस्क्राइब करना है। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे टूल्स डन हो चुके हैं। कीपा हो गया, हीलियम 10 हो गया और जंगल स्काउट की एक्सटेंशन भी हम लोगों ने पढ़ ली है। तो जस्ट हमारा ये वेब रह गया है। इसको यूज कैसे करना है? वेरी सिंपल, क्योंकि सेम इससे मिलता जुलता आप लोग हीलियम 10 में सीख चुके हैं, तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ये देखें साइट पे, जैसे प्रोडक्ट रिसर्च लिखा हुआ है, इस पे आप वन टाइम क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट डेटाबेस लिखा हुआ है ना, आप इस पे क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। तो यूनाइटेड स्टेट या यूके, जो भी जिस भी मार्केट पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो सबसे पहला ये काम जो कि बहुत जरूरी है। सेकंड, हम लोगों ने यहाँ से कैटेगरी एक सिलेक्ट कर लेनी है जो कि रिकमेंडेड हो। हम पैशो लॉन एंड गार्डन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो ये प्रोडक्ट टायर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग जो स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन है इस पे चेक लगाएंगे। आगे जो सेलर टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे आप FBA पे चेक लगा लेंगे। ओके। अब फिल्टर्स में ये प्राइस के बारे में पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हमने बोला हुआ है कि 15 या $14 से स्टार्ट हो और 40 तक जाए। ठीक है। और रिव्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 20 लिख देते हैं कि हमें 20 से कम रिव्यूज वाली प्रोडक्ट्स ये ना शो करे। और ये नेट वाला ऑप्शन छोड़ देना है। रेटिंग में हमने बोला है कि हमें 4+ रेटिंग चाहिए, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। और रैंक, ये BSR के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो मिनिमम हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं और मैक्सिमम हम यहाँ पे लिख देते हैं 50,000। अच्छा जी, ये यहाँ पे वेट LBs में पूछेगा, ठीक है, जंगल स्काउट में, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। आप इसके ऊपर कर्सर 1 मिनट के लिए रोकेंगे तो वो ऊपर शो भी कर देगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज अगर हो तो इस चीज को आप कंफर्म कर लें कि यहाँ ये केजी में पूछ रहा है या LB में पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर LBs में बात हो तो आपने यहाँ पे 5 का डिजिट पुट कर देना है। और सेलर्स टाइप हमने बात की थी कि कम से कम 4 हो और ज्यादा से ज्यादा 25 हो। तो यहाँ पे क्राइटेरिया के मुताबिक मैं ये फिगर्स यहाँ पे लिख लेती हूँ और सिंपली हम इसको जाके सर्च करेंगे। ओके, मे बी कोई ग्लिच हो टूल में, मैं फटाफट से दोबारा से वो सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। सर रेटिंग वाली में लिखिएगा 4, वहां पे 20 लिखा गया। यहाँ पे हमें उसी तरीके से रिजल्ट शो करता है जैसे अपना वो हीलियम 10 वाली उसमें होता है डाउनलोड ऑप्शन।
ओके फाइन। इस टाइम टूल में ग्लिच आ रहा है। खैर, इसी तरीके से आप लोगों ने सारी वैल्यूज पुट करके इसको जब आप लोग सर्च करेंगे ना, तो सेम ही उस तरीके से हमें रिजल्ट शो करता है जैसे हमें हीलियम 10 शो करता है। देन उसके बाद आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पे CSV का ऑप्शन आ रहा होता है, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही। जी मैडम, 1 मिनट में इसको लॉग इन कर लूँ जंगल स्काउट ओके को। ओके ओके, लॉगिन नहीं हुआ हुआ, ठीक है। सर हो गया लॉगिन? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, 1 मिनट। अच्छा कोई बात नहीं, आप हीलियम 10 की काइंडली एक दफा वो डाउनलोड हुई हुई असाइनमेंट खोलिएगा, कोई भी एक्सेल शीट पे। मैं जो इनको गाइड करना चाह रही हूँ, टूल इनको समझ आ गया है, मैं सिर्फ असाइनमेंट के हवाले से जो समझाना चाह रही हूँ। आप हीलियम 10 वाली खोलिएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? इस टाइम टूल में फिलहाल हमारी तरफ प्रॉब्लम है, ठीक है। जब आप लोग यहाँ से रिजल्ट सर्च करेंगे, उसके बाद CSV के ऑप्शन पे जाके जब आप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद का जो काम है वो समझने वाला है। हम लोग यहाँ पे वो वाली शीट खोलेंगे जो हमने हीलियम 10 के थ्रू डाउनलोड की थी। फर्दर उस पे काम क्या करना है अब हम वो देख लेते हैं। सर वो जो हीलियम 10 वाला फाइल थी, काइंडली उसको अपलोड कीजिएगा। हीलियम 10 वाला? जी जी बिल्कुल, हीलियम 10 वाली ये अच्छा। शीट्स में पड़ी हुई थी। सही स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ इधर पड़ी हुई थी।
एग्जैक्टली इस तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से आगे जो हमने काम करना है, हीलियम 10 में हमने बोला था कि ब्रांड का नेम हम कॉपी करेंगे, ठीक है, और हीलियम 10 में जो हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने जाके ढूंढनी है कि हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, ठीक है, और उनकी हेडिंग एक पे हम लोगों ने देनी है टोटल प्रोडक्ट, एक पे हमने देनी है क्राइटेरिया प्रोडक्ट। यहाँ पे अब हम 2 कॉलम्स बना लेते हैं। टोटल 2 बनाने हैं। लाइक दिस। एक की हेडिंग हम दे लेंगे टोटल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हम क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स, जस्ट सी लिख लेंगे, आगे प्रोडक्ट। अच्छा, क्राइटेरिया प्रोडक्ट तो सेम वही स्टेप है जो हमने हीलियम 10 में किया था। हम लोग 1 बाय 1 ब्रांड नेम कॉपी करेंगे, ठीक है, और जो क्राइटेरिया हमने जंगल स्काउट में पुट किया हुआ है ना, वहां पे जाके जो ब्रांड नेम वाला ऑप्शन है वहां पे जाके हम उसको पेस्ट करेंगे। देन उसके बाद जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आएगा क्राइटेरिया प्रोडक्ट वाले में हमने वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अब ये ब्रांड है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। जंगल स्काउट में हम जाएंगे, मैं आपको वो बार दिखा देती हूँ जहां पे इसको पेस्ट करना है हमने। यहाँ पे लिखा हुआ होगा ब्रांड, ये जो इंक्लूड कीवर्ड्स वाले ऑप्शन में यहाँ पे आप लाके लिखेंगे ब्रांड का नेम, पेस्ट करेंगे और उसके बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट्स होंगी वो आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, अब जो टोटल प्रोडक्ट वाला है वो न्यू है, उसका क्या करना है? सर वापस हम लोग एक्सेल शीट पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग ब्रांड नेम कॉपी करेंगे, ठीक है, और ये यूएसए की मार्केट पे हम लोग काम कर रहे थे तो अमेज़न पे भी हम लोग जाएंगे यूएसए की मार्केट पे। यहाँ पे सबसे पहले अपना एड्रेस चेंज कर लेना है, यूएसए का लगा लेना है। हम न्यूयॉर्क का अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यूएसए पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसके सर्च बार में आप लोगों ने वो ब्रांड नेम लाके पेस्ट करना है। इसको हम एंटर करिए, सर्च करेंगे। रिजल्ट्स कहाँ से शो होते हैं ये देखें, टॉप पे जो लिखा हुआ है ना लेफ्ट हैंड साइड पे 116 ऑफ 136 रिजल्ट्स, ठीक है। अब वो जो टोटल प्रोडक्ट्स है ना वहां पे आप लोग ये वाला वैल्यू लिखेंगे 136। वापस हम जाते हैं एक्सेल शीट पे, ये जो एच जे शर्मन जो ब्रांड है इसके आगे हम लोग लिख देंगे 136 प्रोडक्ट्स, ठीक है। इट मींस कि ये वाला जो ब्रांड है इसके पास टोटल प्रोडक्ट्स हैं 136 और जो हमने क्राइटेरिया पुट किया था जंगल स्काउट पे उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसके पास 25 प्रोडक्ट्स हैं, मतलब हमारे काम की इसके पास 25 प्रोडक्ट्स हैं, वैसे इसके पास 136 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अब एक और प्रोडक्ट हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको मजीद ये स्टेप क्लियर हो जाए। ये वाला ब्रांड हम कॉपी करते हैं, इसको हम अमेज़न पे जाके पेस्ट करेंगे। मेक श्योर कि यूएसए की मार्केट पे अगर हम लोगों ने क्राइटेरिया सेट किया है तो यूएसए की मार्केट पे ही इसके टोटल प्रोडक्ट नंबर हमें मिलेंगे। अब इसकी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास 4000 रिजल्ट्स। ओके, हम यहाँ पे 4000 का वैल्यू ऐड करेंगे एक्सेल शीट पे।
और जो क्राइटेरिया के मुताबिक जंगल स्काउट में हमें मिलेगा वहाँ जो रिजल्ट, वो हम इसके आगे पुट करेंगे। ये जो इंक्लूड कीवर्ड है, यहाँ पे हम ब्रांड नेम पेस्ट करेंगे, देन उसके बाद सर्च, और सेम हीलियम की तरह यहाँ पे ये रिजल्ट शो करेगा, नीचे प्रोडक्ट्स नंबर, वो नंबर आप लोगों ने उधर क्राइटेरिया प्रोडक्ट में पेस्ट कर देने हैं। ये वाला स्टेप क्लियर है सबको? ये स्टेप से ये चीज पता चलेगी कि हमारे काम का कौन सा प्रोडक्ट है, ब्रांड है, सॉरी प्रोडक्ट पे तो नहीं हम काम कर रहे हैं, हम लोग ब्रांड पे बेसिकली काम कर रहे हैं। ओके डन। बस यही शॉर्ट एक क्लास थी, आप लोगों को कल की असाइनमेंट हम लोगों ने बतानी थी। अनफॉर्चुनेटली हमारा टूल भी आज हमारा साथ नहीं दे रहा, आज लाइट भी हमारा साथ नहीं दे रही, तो चले कोई बात नहीं। जी सर, ओवर टू यू। यही आज की इनकी असाइनमेंट है। जी जी ठीक है। आवाज मेरी आ रही है? जी ठीक हो गया। अच्छा जी, कल का असाइनमेंट जो है वो, एक सेकंड में देखूं। मैंने अलग से एक बनाई थी शीट, अगर वो नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, मैं आपको शेयर कर दूंगा वो शीट, जिसमें आपने सबसे पहले तो ये वाला काम करना है। ठीक है, जंगल स्काउट से डेटा इस तरह आपने उठा के, और टोटल प्रोडक्ट कितनी है, ठीक है, और आपके क्राइटेरिया के मुताबिक इसके पास कितनी प्रोडक्ट है इस ब्रांड की। ठीक है, बाकी वो जो दूसरी शीट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसका क्या होगा, आपने अलग से एक शीट बनानी है। ठीक है, अलग से शीट बनेगी, उसका ASIN नंबर आपने लेना है उसका। ठीक है, जिस तरह आज उसने किरण ने बनाई थी ना, तो उसी तरह की कुछ स्लाइड्स हैं, यहाँ पर मैं लिख दूंगा, फिर वो आपने कंप्लीट जो है वो बनानी है। ठीक है, तो बस इतना ही था। अगर थोड़ा सा आप कहेंगे तो मैं वो रिवाइज कर देता हूँ। लाइट आ रही है और मेरे पास अजान हो रही है। और आज के लेक्चर के हवाले से किसी को कोई चीज क्लियर नहीं है तो वो फटाफट से, अगर ओवरव्यूज का चाहिए तो वो रिपीट कर देते हैं, अगर क्लियर है तो फिर वेल एंड गुड। अच्छा जी, जाहिद कह रहे हैं कि ओवरव्यू दे दें अगर टाइम है तो। और इन्होंने पूछा है कि कल क्लास होगी, तो नहीं, कल क्लास नहीं होगी, आप लोगों को असाइनमेंट दिया जा रहा है। बस अब एक दिन क्लास हुआ करेगी, एक दिन छुट्टी हुआ करेगी, इस तरीके से स्केड्यूल बनाया है। जी मैडम, ओवरव्यू भी दे दें जरा। अच्छा जी। जी, फटाफट से ओवरव्यू दे देते हैं। वैसे ये हम लोगों ने मुझसे क्लास मिस हो गई थी आज वाली, इट्स ओके, बट उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल है, बट हम ओवरव्यू भी कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्राइटेरिया डिस्कस किया था होलसेल का फाइनली, कि उसका BSR हमने बोला था कि 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिव्यूज के बारे में बोला था 20 से कम नहीं होने चाहिए, रेटिंग बोली थी कि 4+ होनी चाहिए, बाय बॉक्स प्राइस जो है वो एटलीस्ट 15 से 40 के दरमियान हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और Amazon एंड ब्रांड मस्ट नॉट बी द सेलर। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। सर आगे कीजिएगा इसको प्लीज। सेलर मस्ट बी मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 25। ठीक है, वेट 5 LB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टायर मस्ट बी स्टैंडर्ड, कैटेगरी आप लोगों की गेटेड नहीं होनी चाहिए, और सेल्स आप लोगों ने डिवाइड कर लेनी है अपने कंपेटिटर्स पे, और वो कैसे करनी है वो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को सर ने बताया था कि JS की एक्सटेंशन जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं तो वहां से हम लोग अपना कंपेटिटर FBA वाले कैसे सिलेक्ट करते हैं। देन गो फॉरवर्ड। बाय बॉक्स। जी सर, ओवर टू यू। बाय बॉक्स की मिथ हमने आज थोड़ी सी पढ़ी थी। ठीक है, उसका दोबारा ओवरव्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अच्छा जी, प्राइस के बारे में, प्राइस आपने हमेशा जो है ना बाय बॉक्स की जो करंट प्राइस होती है ना उसके जितनी करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर बाय बॉक्स की प्राइस $6 है तो आपकी भी, अगर आपकी लिस्टिंग प्राइस आपकी थी $8 की, ठीक है, तो आप कोशिश करें उस दिन की जब प्राइस बॉक्स, ये बाय बॉक्स प्राइस अगर $6 है तो आपने $6 कर देना है। इवन कि आप मजीद अगर कर सकते हैं तो 1-2 सेंट और कम कर लीजिएगा, जैसे कि $5.99 ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी एक वजह है जिससे आपको बाय बॉक्स मिलता है। दूसरी क्या वजह, क्या रीजन है, डिलीवरी टाइम आपका जो है वो कंसीडर किया जाता है। हालांकि ये डिलीवरी टाइम में एफबीएम और ड्रॉप शिपिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लेकिन एफबीए वालों के लिए भी प्रॉब्लम होता है। वो कैसे, आगे जाके हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा जी, IPI, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, आपका ये स्कोर होता है, ये 500 तक आपका स्कोर जाता है, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको सेलर सेंटर जो आपका क्लाइंट का या आपका खुद का, आप उसमें जाके देखेंगे इन्वेंट्री में, मैं आपको लाइव सेशन में बताऊंगा कि कहाँ से जाके ये स्कोर देखते हैं। अगर 450 भी हुआ तो आपकी इन्वेंट्री जो है वो खतरे में होती है, बाय बॉक्स पर आपकी तरफ नहीं आता है। ये किस लिए काम करता है हम थोड़ी सी अलग स्लाइड में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ओवरऑल वैसे जो है अपना ये बाय बॉक्स जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे जो है ये सेलर की देखता है। लेकिन ये भी जो है ना, इसके अलावा भी जो वो देखता है कि आपकी जो है ये ODR कितनी आ रही है, रिटर्न्स कितने आ रहे हैं आपके, ठीक है। डिफेक्ट रेट आपका क्या है, किस तरह है, ये भी थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें FBM और ड्रॉप शिपर्स के लिए होती है ना। फिर ये कहता है अच्छा ठीक है, इसकी भी कैटेगरी है, स्पेसिफिक कैटेगरी ODR कहता है कि NCX, नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस जो है ना, वो अगर आपकी लिस्टिंग के लिए आपको मिलता है तो उस पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, फिर बाय बॉक्स आपकी तरफ नहीं आता है, ठीक है। नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस, इट मीन्स आपके रिटर्न्स आ रहे हैं, इट मीन्स आपको फीडबैक गंदे मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये अगर मिल रहा है तो कितने % आपको अलाउ करता है ये बाय बॉक्स, कितने % आपको छूट देता है, ठीक है। ये कैलकुलेट किस तरह करता है, 15% तक ये कैलकुलेट करता है। जैसे कि हम 15% को इस तरह समझ लेते हैं कि अगर आपके 100 सेल हुई है, 100 यूनिट्स आपके सेल हुए हैं, 15 वापस आ गए तो आपके 15% हुए, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, बाय बॉक्स इसको मेंटेन कर लेता है, फिर भी दोबारा आपको मिल सकता है बाय बॉक्स। अगर 15% से थोड़ा सा बढ़ा तो इट मीन्स आपको फिर बाय बॉक्स मिलने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपको वार्निंग आ जाती है, ठीक है। अगर 17, 18, 20% तक चला गया तो फिर सस्पेंड भी आपका अकाउंट हो जाता है, ठीक है, अमेजोन कर लेता है। और सबसे बड़ी बात जो वो IPI जो मैंने कहा था, आपकी इन्वेंट्री थी, वो परफॉर्मेंस था उसका उसका क्या मकसद है यहाँ पर, ठीक है। आप बाय बॉक्स हासिल कर सकते हैं किस लिए, स्टॉक अपना सही से मेंटेन करने के लिए। कैसे सही से मेंटेन, जैसे आपने पिछली उसमें देखा डिलीवरी टाइम, वो मैंने कहा था FBM वालों के लिए, ड्रॉप शिपिंग वालों का हो जाता है, वो काउंट होता है, वो पहुंचा नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ तो अमेजोन खुद आपका स्टॉक पहुंचाता है, तो अब ये फिर भी आपका टाइम देखता है। वो किस हिसाब से देख रहा है कि वो देख रहा है कि आपने स्टॉक किस तरह कीपिंग किया हुआ है, किस तरह आपने हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी एक सर्विस होती है अमेजोन की खुद की, ठीक है। वो आपको जब आप शिपिंग प्लान वगैरह बना रहे होते हैं उस वक्त आप उसको बता सकते हैं कि जनाब ये आपकी सर्विस में आपसे ले रहा हूँ, आप क्या करें, आपके जितने भी वेयर हाउसेज है ना, आप अपनी मर्जी से इन सब पे वेयर हाउसेज पे आप पहुंचा दें। हाँ, ये है कि मैं आपको एक्स्ट्रा इन्वेंट्री देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अगर आपकी ये स्टॉक कीपिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा फॉर एग्जांपल अगर आपने जो सिंपल सिंपल वो शिपिंग प्लान बनाया, इन्वेंट्री अपनी भेज दी, अमेजोन को रिसीव हुई, उसने 4 स्टेट में आपकी ये सारी चीजें भेज दी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 4 तो स्टेट है नहीं, बहुत सारे US के स्टेट्स हैं, ठीक है। अब ऑर्डर आया कहाँ से, किसी और स्टेट से आ गया, 5वें स्टेट से आ गया, 6ठे स्टेट से आ गया। अब अमेजोन का बाय बॉक्स
की स्ट्रेटजी की क्या कहती है, वो कहती है अच्छा ठीक है जी, मुझे ये बताएं कि अगर इसी हालांकि बाय बॉक्स आपके पास आना है, ठीक है, आपका टाइम है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अमेजोन देख रहा है जनाब ये छठे उसमें डिस्ट्रिक्ट में तो इसका वो है ही नहीं, स्टॉक तो है ही नहीं, वहां पर इसके कॉम्पिटिटर का पड़ा हुआ है। तो अमेजोन कहेगा अच्छा ठीक है, अगर इसका स्टॉक इस वाले डिस्ट्रिक्ट से अगर मैं भेजूं तो कितने घंटे में पहुंचेगा जनाब, 6 घंटे में पहुंचेगा। और वो वहां पे जो पड़ा हुआ है वो जिसका कॉम्पिटिटर का, वो कितने घंटे में पहुंच जाएगा जनाब, वो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। बोला भाई उसी को दे दो, क्योंकि हम जितनी ज्यादा फास्ट सर्विस देंगे, अमेजोन फास्ट सर्विस पे ज्यादा रिलाई करता है, ठीक है, कस्टमर इज फॉर एवरीथिंग फॉर अमेजोन, ठीक है, तो ये उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ये थोड़ा सा आप जो है ना इस पे ज़्यादा फोकस दिया करें, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट हो तो उसको भी अच्छे तरीके से समझाएं, अगर आप खुद कर रहे हैं तो भी इसको सिर्फ इन 4-5 चीज़ों के ऊपर आप कवर कर लें, क्योंकि हर बिजनेस की बैकबोन होती है उसकी सेल्स। सेल्स गलत है तो फिर कुछ भी सही नहीं है, ठीक है, कितने भी आप कीवर्ड लगा लें कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप बिल्कुल न्यू सेलर हैं तो फिर तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, न्यू सेलर हैं आप तो। अगर ये देखें, आपके चांसेस बाय बॉक्स मिलने के बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एक तो सेल्स नहीं है, रिव्यूज कोई नहीं है, ठीक है, रेटिंग भी कोई नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री तो है ही नहीं। बाय बॉक्स तो इस सारी चीज़ों को देखता है ना, मेंटेन, उसको हिस्ट्री दिखेगी तो फिर आपका जो है वो बाय बॉक्स आपको मिलेगा। होलसेल का बिजनेस हो चाहे पीएल का बिजनेस हो, अगर अमेजोन पे कामयाब होना है, ठीक है, आपने अपनी हिस्ट्री कैसे बनानी है, मैक्सिमम सेल करें, मैक्सिमम आपकी सेल्स हो, बाय बॉक्स आपका ही है, ठीक है। बाकी सारी चीजों को आप मेंटेन करते रहें, इन्वेंट्री को भी मेंटेन करें, रिटर्न्स को भी मेंटेन करें, क्वालिटी पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं एक बाय बॉक्स को हासिल करने की, और इन वजूहत से भी बाय बॉक्स आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है, अगर आप इनको मेंटेन नहीं करते हैं तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू आपका। जी, ये थोड़ा-सा हम लोग का स्पेलिंग मिस्टेक, आई थिंक इधर एन एक्स्ट्रा लिखा गया, ये रेटिंग को रेंटिंग मत पढ़ लीजिएगा। ये ठीक है, रेटिंग है, एन एक्स्ट्रा लिखा गया हमसे ठीक है, बाय इसमें आपका मिस्टेक। अच्छा जी, ठीक हो गया। आप कोई बस यही कोई था। सवाल हो तो आप बताइए, अगर कोई क्वेश्चन हो। क्लियर हुआ यहाँ पर? थैंक यू जाहिद। आप अपने असाइनमेंट पे जो है वो फोकस करें, ठीक है, जी, और थोड़ा सा आप ये जैसे जंगल स्काउट का आप इस तरह से लेकर आएंगे यहाँ पर, ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। और फिर एक और हमने किया था ये वाला, जिस तरह मैडम ने बताया, इधर चली गई शीट, यही थी, यहाँ पर है ये वाला, ठीक है, ब्रांड का टोटल कितने हैं। हालांकि मैंने पहले आपको इस तरह कराया है ये वाला क्राइटेरिया के मुताबिक, अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आ रहा है, ठीक है। जी, स्टेप बाय स्टेप इनको काम बढ़ा रहे हैं ना, ताकि मिक्स अप ना हो जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने हमें ज्वाइन किया डिफरेंट टाइम पे। ठीक है गाइज, अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर इसको वाइंड अप करते हैं क्लास को। असाइनमेंट के हवाले से कोई कंफ्यूजन है, कोई पूछना चाहे तो पूछ ले। नहीं, कल किरण, क्लास, कल क्लास नहीं होगी। अब एक दिन हुआ करेगी, एक दिन नहीं होगी, इस तरीके से शेड्यूल थोड़ा चेंज किया है। आप लोगों को मैं शीट पे जो है ना वो लिख लूंगा यहाँ पर कि क्या क्या करना है। ये वाला तो आपने करना है अलग से, एक और भी मैंने आपको वो चीज़ देनी है, ठीक है। एक्सेल शीट पे मैं बता दूंगा कि इसका एसएन नंबर आपने लिखना है, प्रोडक्ट नेम लिखना है, ब्रांड नेम लिखना है, जैसे यहाँ पर आ रहे हैं सारे कैटेगरीज वगैरह मंथली, वो सारी मैं लिखता हूँ कि आपको
एक जब क्लाइंट को आपने देनी होती है शीट तो क्या क्या आपने देना होता है, ठीक है। ब्रांड नेम जी निकालना होता है, ब्रांड का जो है वो अपना ईमेल आईडी निकालनी होती है, ठीक है। और उसके अलावा फिर अगर आप उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका नाम आएगा, ठीक है। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। उन सब के लिंक, नाम, ये सारी चीज़ें, कैटेगरीज, सर सारी चीज़ें आपको देनी होती है, ठीक है। ये शीट आपने बनानी होती है, तो वो जी, पैटर्न मैं इसका आप लोगों को फॉर्मेट शेयर कर दूंगा। जी। जी, इसका फॉर्मेट हम लोग शेयर कर देते हैं एक्सेल शीट पे, तो आप देख के खुद समझ जाएंगे कि एक्चुअली इधर करना क्या है। और प्लीज़ 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 अपने काम पे जो है, असाइनमेंट पे वो फोकस करें। आपको एक्स्ट्रा कुछ पूछना है, एक्स्ट्रा भी आप पूछ सकते हैं, कल के दिन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, जिस तरह मर्जी आपको समझ में आए आप हमें तंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हम बिल्कुल तंग नहीं होंगे, आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे, ज़रूर समझाएंगे, ठीक है। वेरिएशन वाला असाइनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था सर जी, पूछें पूछें। कोई भी क्वेश्चन हुआ करे आप पूछ लिया करें, कोई मसला नहीं। प्लीज जल्दी से थोड़ा सा कर लीजिए, 4 मिनट रह गए। और बाकी सब ने अगर अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे, मैडम से रब्ता कर सकती हैं आप। अच्छा। जी हाँ बिल्कुल। आप उसका बीएसआर देखेंगे ना, बीएसआर जितना कम होगा जिसका, उसकी सेल्स उतनी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, सेल्स अच्छी होगी तो उसकी सारी बाकी चीजें अच्छी होंगी। जैसे उसका रेवेन्यू अच्छा होगा, ठीक है। उसकी रेटिंग अच्छी होगी, उसके पास ज्यादा रिव्यूज होंगे, तो वो सारी चीजें होंगी अगर आप बीएसआर के ऊपर देख लेती हैं, ठीक है। सबका सेम आ रहा है तो आप कोई भी एक प्रोडक्ट उठा सकती हैं। अगर सारी वेरिएशन आप ले सकते हैं तो आप सारी वेरिएशन लेंगे, ठीक है। अगर आपका बजट ज्यादा है, अगर मिसाल है उसकी 40 वेरिएशन है, अगर आप 40 ले सकते हैं तो आप 40 लेंगे, ठीक है। क्योंकि सबका वेरिएशन अच्छा आ रहा है। आप एक अगर उसकी वेरिएशन की देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप एक ले लीजिए क्योंकि सबका सेम है, ठीक है। प्रोडक्ट सर्च ही, बहुत प्रोडक्ट सर्च की मैंने। अच्छा जबरदस्त, ठीक है। अच्छा जाहिद क्या कह रहे हैं, सर कुछ प्रोडक्ट है जिनका बीएसआर सेम होगा, सेल ज्यादा होंगी, वो भी प्राइस की वजह से। बीएसआर वो उसकी सेल होती है बेसिकली, ठीक है ना। उसकी जिसका बीएसआर सेम आ रहा है तो उसकी सारी की सारी जो है ना वो सेम होंगी, सेल वो इक्वली बिक रही होगी, ठीक है ना। और ये कभी कभार होता है, ज्यादातर ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो समटाइम ऐसा होता है। और ये जो है टूल हमारे जो है वो प्रीवियस उसके भी तो दे रहे होते हैं ना, करंट तो आपको दे नहीं रहे होते वो, ठीक है। अब वो 15 दिन के पहले का आपको डेटा दिखा रहे हैं, 1 महीने के पहले का दिखा रहे हैं, वल्ला आलम, ठीक है ना। तो इस पे 100% तो हम रिलाई नहीं करते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमें एक चीज वाजे नजर आ रही है कि जनाब ये वाली इसकी वेरिएशन वो ज्यादा बिक रही है, तो हम उसी की तरफ जाएं ना। हम क्यों पिछली वाली की तरफ चले जाएं। और हम हमारे पास दूसरे भी तो आइडियाज हैं ना, हम कहीं और से भी तो देख सकते हैं ना। सिर्फ वो हीलियम 10 के उससे एक्सरे से तो हमें नहीं पता चलता ना। हम फिर वहां जाके उसको भी तो देख सकते हैं ना कि कौन सा बंदा जो है वो ज्यादा लेके जा रहा है परसेंटेज। हम वो भी तो देखते हैं ना कि इन सेलर में से कौन सा मीटू जो करके बैठा है वो ज्यादा परसेंट लेके जा रहा है, हम उसकी प्रोडक्ट भी जाके देखते हैं, ठीक है। क्लियर है सवाल आपको? 1 मिनट रह गया है।
गुड हो गया जाहिद। आप लोग जो है वो असाइनमेंट अपनी जमा करवाएं, देखें कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो आप हेल्प ले सकते हैं, मुझे बताएं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अली असगर है, उनसे पूछ लीजिए, ठीक है। और फीमेल्स को किसी को है तो वो किरण है, मैडम है, ठीक है, इनसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो है कोशिश करें कि 2 घंटे भी अपने असाइनमेंट के लिए ज़रूर निकालें, कल का पूरा दिन आप लोगों के पास है, ठीक है। अच्छा जी, 1 मिनट रह गया है अब। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर जी परसों मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज टू ऑल। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।